मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम चालू करेंगे एक्सट्रूड। ओके, सो लास्ट टाइम उन्होंने किया था स्केच और उसके स्केच के कुछ एडवांस टूल्स भी किए थे और सिंक्रोनस स्केच भी ट्राई किए थे। नाउ विल स्टार्ट विथ एक्सट्रूड फीचर। ओके, सो बेसिकली आई विल स्टार्ट विथ ऑर्डर्ड, दैट इज इन टूल्स हम लोग के पास दो ऑप्शन है, सिंक्रोनस एंड ऑर्डर्ड, राइट। सो हम लोग उसमें ऑर्डर्ड ही चालू करेंगे पहले, देन विल स्टार्ट विथ सिंक्रोनस मॉडलिंग। सो एक्सट्रूड के लिए आप डायरेक्टली एक्सट्रूड कमांड चालू कर सकते हैं एंड यहाँ पे लेट मी रीस्टार्ट दिस सिस्टम। न्यू आइसो पार्ट, स्केच। अब यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कोई एक प्लेन। सो फॉर एग्जांपल अभी मैं ये प्लेन सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे सिंपल सा एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। ओके, विथ वन सर्कल एंड सपोज if I give a dimension 50 or 180 and 135, आप देख सकते हैं कि ये फुली कंस्ट्रेन हो गया, दैट्स व्हाई ये ब्लैक कलर में आ रहा है। अब ये स्केच से मैं बाहर निकल रहा हूँ। ओके, एक्सट्रूड। अभी एक्सट्रूड सेलेक्ट करते वक्त हमारे पास सिलेक्शन के लिए दो ऑप्शंस हैं। सी, एक्सट्रूड एक्सट्रूड के अंदर स्केच सेलेक्ट करने के लिए पहला स्केच सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप नया प्लेन क्रिएट कर सकते हो। सो अभी प्लेन क्रिएट करना मैं अब तक सिखाया नहीं आपको। सो हम लोग डायरेक्टली स्केच में ऑलरेडी स्केच किया हुआ स्केच को कैसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, वन इज सिंगल एंड चेन। सो नॉर्मली वो डिफॉल्ट चेन सिलेक्शन में रहता है। चेन सिलेक्शन मतलब यू कैन सी ये जो हाईलाइट हो रहा है ऑरेंज कलर में, ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है ऐसा, ये रेक्टेंगल पूरा, बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूअस चेन। ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, और यू कैन राइट क्लिक ऑन माउस बटन। राइट क्लिक करने से भी वो एक्सेप्ट हो जाएगा अपने आप, और इस तरह वो 3D में कन्वर्ट हो गया। नाउ ये 3D में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव अगेन लाइक सम ऑप्शंस। नॉन सिमेट्रिक एक्सटेंड। नॉन सिमेट्रिक मतलब आपने जो स्केच प्लेन में बनाया, फॉर एग्जांपल दिस एक्सजेड प्लेन, ये एक्सजेड प्लेन के उस तरफ और इस तरफ, दैट इज कॉल्ड नॉन सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल अभी इस तरफ मैंने बनाया, जैसे ही मेरा कर्सर मूव हो रहा है स्केच प्लेन के उस तरफ और इस तरफ, कोई एक साइड में आप सेट करने के बाद यू कैन अगेन राइट क्लिक, ओके, टू कंफर्म इट। सो सपोज अभी, या फिर आप यहाँ से डिस्टेंस भी दे सकते हो। लाइक अभी मैं इस तरफ लेके गया एंड आई एम गिविंग अ डिस्टेंस ऑफ 120, एंटर। उसके बाद सी यू कैन सेलेक्ट कि डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, फर्स्ट डायरेक्शन या सेकेंड डायरेक्शन। ओके, एंड अगर मैंने ये डायरेक्शन में 120 mm में ये डायरेक्शन में सेलेक्ट करके उसको क्लिक कर दिया, नाउ दे आर आस्किंग फॉर द सेकेंड साइड। सी डायरेक्शन 2, पहला सिर्फ डायरेक्शन 1 आ रहा था, तो इस तरफ भी आप आपके हिसाब से फॉर एग्जांपल 220, एंटर and click. So in this way you can set the value. Okay, once again, और अब कोई कमांड से बाहर निकलना है तो क्लिक ऑन फिनिश एंड कैंसिल। once again I just control Z, extrude, select the geometry। यहाँ से आप एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर आप राइट क्लिक मार सकते हो।
ओके देन अभी इधर फिलहाल नॉन सिमेट्रिक एक्सटेंड चालू है, इसको मैं ऑफ करता हूँ. अगर नॉन सिमेट्रिक एक्सटेंड ऑफ किया, दैट मीन्स सपोज इफ आई एम गिविंग अ डिस्टेंस 150, एंटर एंड क्लिक ऑन द साइड विच यू रिक्वायर. अगर आपको ये साइड चाहिए कि ये साइड चाहिए, बस मैं अब ये साइड क्लिक किया तो कमांड पूरा हो गया. ओके फिनिश. कंट्रोल जेड, extrude the same selection, right click to accept, and if I use non symmetric extend तो यहाँ पे भी आप एक वैल्यू दे सकते हो. देन अगेन ये साइड में भी आप एक वैल्यू दे सकते हो, लाइक दिस डायरेक्शन 1 एंड डायरेक्शन 2. ओके साइड 1 साइड 2 टू डिफरेंट वैल्यूज आप दे सकते हो, एंड देन यू कैन फिनिश इट ऑफ. एक्सट्रूड, अगर आपको ये दोनों सेलेक्ट करना है सो यू कैन सेलेक्ट दिस एंड दिस वन, एक्सेप्ट. सो वो एक होल के साथ आप क्रिएट हो जाएगा, होल के साथ क्रिएट हो जाएगा वो चीज. गेटिंग. सो नॉन सिमेट्रिक ऑफ करोगे तो खाली एक साइड में बनेगा जो आप साइड सेलेक्ट करोगे. नॉन सिमेट्रिक ऑन करेगा तो यू कैन क्रिएट ऑन बोथ साइड्स, साइड 1 एंड साइड 2. सिमेट्रिक एक्सटेंड चालू करने से इट विल बी लाइक दिस, इक्वली ऑन बोथ साइड्स. फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी 200 दे दिया, सो द टोटल विल बी 200. यू कैन सी इन द डायमेंशन. ओके 100 100. Now to explain this side extents, मैं एक नया ज्योमेट्री क्रिएट करता हूँ. न्यू आइसोमेट्रिक पार्ट, स्केच. ये प्लेन में फिलहाल एक ऐसा एक शेप क्रिएट करता हूँ. ओके ये एक्सट्रूड क्रिएट करने के लिए, मैं उसके ऑब्स्ट्रक्शंस एक्सप्लेन करने के लिए ये क्रिएट कर रहा हूँ. ओके एग्जिट किया स्केच में से, फिनिश. यू कैन एक्सट्रूड, सेलेक्ट द स्केच. ओके देखो चेंज सिलेक्शन, select the sketch. I can use right click to confirm. यहाँ पे अभी सिमेट्रिक एक्सटेंड चालू है इसलिए वो सिमेट्रिकली एक्सट्रूड हो रहा है. ओके सो आई गिव अ एक्सट्रूजन ऑफ 200 डिस्टेंस. ओके नाउ स्केच ऑन दिस प्लेन. कौन सा? YZ प्लेन. ओके अ YZ प्लेन. I'll create a sketch, a circle over here like this and a circle here at a lower side. Okay now extrude. Here I'll select the first one. Okay right click, and instead of symmetric, okay instead of symmetric I'll use nothing, like non-symmetric भी use नहीं कर रहा हूँ, symmetric भी use नहीं कर रहा. That means it will extend only to one surface. Now if I use through all, see आप observe कर सकते हैं कि through all में ये side के लिए कुछ भी नहीं है, not possible. Can you see a exclamation over here? And on this side through all is possible only to this geometry. क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये सरफेस, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये अपने सर्कल को पूरा ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा है. इट इज पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टिंग. ओके दिस इज द रीजन. ये जगह पे ये प्रॉपर्ली ऑब्स्ट्रक्ट कर पा रहा है एंड इट इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टिंग हियर आल्सो. दैट्स व्हाई ये थ्रू ऑल मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर अपने आप चूज करता है कि अंटिल लास्ट, दैट इज कॉल्ड थ्रू ऑल. तो ये सिर्फ यहाँ तक ही पॉसिबल है, इस तरफ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है फॉर दिस सर्कल. Now if I exit from the extrude and I choose this circle, right click, and if I use
through all. Okay, on this side, see, through all यहाँ तक आ रहा है, through all यहाँ तक भी आ रहा है. That is the difference. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कुछ थ्रू ऑल यूज करना है या फिर थ्रू नेक्स्ट यूज करना है, द ऑब्जेक्ट शुड बी एबल टू ऑब्स्ट्रक्ट प्रॉपरली. आपको क्रॉस सेक्शन प्रॉपरली ऑब्स्ट्रक्ट होना चाहिए. ओके, नाउ इफ आई यूज थ्रू नेक्स्ट, सी on this side this is my next surface, ये obstruction. On this side this is my obstruction. I'll just escape it. Okay, I'll use extrude again and I select this circle which is at the top, right click, ये सिमेट्रिक एक्सटेंड डीएक्टिवेट कर देता हूँ एंड आई विल यूज थ्रू नेक्स्ट. देखिए अभी थ्रू नेक्स्ट इस तरफ के लिए पॉसिबल है ही नहीं टुवर्ड दिस साइड, बट फॉर दिस साइड थ्रू नेक्स्ट इज पॉसिबल ओनली टू दिस सरफेस बिकॉज ऑफ दिस ऑब्स्ट्रक्शन. मतलब ये जो प्रॉपरली ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा है, दैट इज द रीजन इट इज सर्चिंग फॉर द नेक्स्ट सरफेस. उसका नेक्स्ट सरफेस ये है जहाँ पे पूरा ऑब्स्ट्रक्ट कर पा रहा है. ओके, एंड एक्सट्रूड में और एक ऑप्शन है, दैट इज suppose if I select this one, right click to accept and from to. Okay, ये from to we can select from and we have to select to also. like अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि from to मैंने select किया तो यहाँ पे दिखा रहा है from surface. So suppose if I select this surface and now I need to select to surface to, let it be this surface like this. And you can see that ये जैसा ब्लू कलर से नॉर्मल मॉडलिंग के कलर आ गया, so that means it is accepted. Okay, अगर आपको वापस मॉडिफाई करना है, so you can again click on this extend setup. Okay, and from surface I'll give offset value, for example 10. Okay, or -10. Can you see this one? From surface I'm selecting this one and I'm giving a -10 offset value. Now ये actually overlap इसके अंदर चले गया. I'll explain this when I जब मैं सरफेस में क्रिएट करूंगा तो आपको दिखाता हूँ, तो उसमें क्लियरली दिखाई देगा. अभी फिलहाल इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ. दिस वन एक्सट्रूड. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया, ये जो ऑप्शंस है, जो एक्सटेंड थ्रू ऑल, थ्रू एक्सटेंड, फाइनाइट एक्सटेंड इज द डिफॉल्ट वन. फाइनाइट एक्सटेंड मतलब आप जितना डायमेंशन दोगे वो हिसाब से. ओके, डायमेंशन वैल्यू के हिसाब से इस तरफ आपको कितना देना है और इस तरफ कितना देना है. एंड सॉलिड एज में और एक ऑप्शन है, दैट इज की पॉइंट्स. नाउ व्हाट हैपेंस इन की पॉइंट्स? फिलहाल मैं अभी ये फेस पे स्केच कर रहा हूँ. कंट्रोल एच टू मेक स्केच प्लेन पैरेलल टू स्क्रीन. कंट्रोल एच, सिंपल सा 2 सर्कल्स क्रिएट करते हैं. And let it be a line like this. Finish. Okay, now extrude. ये 2 सर्कल सेलेक्ट कर दिए. एक्सेप्ट. ओके, एंड आई एम नॉट, ये फ्रॉम एक्सटेंड यूज नहीं कर रहा हूँ, फाइनाइट एलिमेंट यूज कर रहा हूँ. फाइनाइट एलिमेंट मुझे सिर्फ इतना ही डिस्टेंस है. फॉर एग्जांपल लेट बी अ 30 राउंड फिगर. 30, एंटर एंड क्लिक ऑन द स्क्रीन. फिनिश. ओके, नाउ extrude. Select this circle, right click. Okay, finite element. If I use key point यूज करने से देखो मैं सर्कल के सेंटर पॉइंट तक रोक सकता हूँ या फिर एंड पॉइंट तक रोक सकता हूँ. ऐसे ऑप्शन है मेरे पास, मिड पॉइंट, टेंजेंट, सिलहॉट एजेस. ओके, एंड पॉइंट. तो ये सिलहॉट एजेस वगैरह आपको इन सरफेस में आपको यूज होगा. ओके, नाउ I select center point.
दैट मीन्स मुझे ये सर्कल को एक्सटेंड करना है अप टू सेंटर ऑफ दिस सर्कल, सो आई कैन स्नैप लाइक दिस. देखो, सो इफ यू ऑब्जर्व, if I keep it in front view, you can see that ये सर्कल का एक्सट्रूड ये सर्कल के सेंटर तक एक्सट्रूड हो गया. ओके, दैट इज की पॉइंट्स. एक्सट्रूड, select sketch, key point, end point. See, ओके, भले वो सर्कल इतना दूर है और ये लाइन के एंड पॉइंट अलग है, बट आई कैन एक्सटेंड, वहां तक एक्सटेंड कर सकता हूँ. दैट इज द यूज ऑफ दिस की पॉइंट्स. ओके, जैसे कि अभी मैं और एक एग्जांपल देता हूँ. एक्सट्रूड, नाउ आई नीड टू एक्सट्रूड दिस सर्कल. ओके, आई नीड टू एक्सट्रूड दिस सर्कल. राइट क्लिक, मुझे अभी फिलहाल मैं मिड पॉइंट यूज करता हूँ. मिड पॉइंट, आई यूज मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन. ये लाइन के मिड पॉइंट देखो, जैसे अभी मैं कर्सर इसके नजदीक लेके आता तो वो स्नैप भी होता है वहां पे. आई जस्ट सेलेक्ट द मिड पॉइंट, सो ये वहां तक, वो मिड पॉइंट तक एक्सट्रूड हो जाता है. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट योर थ्रू ऑल, थ्रू नेक्स्ट, फ्रॉम टू एक्सटेंड, फाइनाइट एलिमेंट एंड की पॉइंट्स. ओके, आई होप आपको ये नॉन सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक एक्सटेंड समझ में आ गया. इफ नॉट, मैं और एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ इन अ न्यू पेज. ओके, एक एग्जाम्पल के द्वारा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी ये, नाउ मुझे अभी ये ज्योमेट्री क्रिएट करना है. सो आई विल स्टार्ट विद द फ्रंट व्यू. फ्रंट व्यू मीन्स आई नीड टू क्रिएट दिस शेप लाइक दिस. ओके, सो मैं स्केच करूंगा एक्जेक्ट प्लेन पर. स्केच ऑन एक्जेक्ट प्लेन, एक प्रोफाइल लाइक दिस. ओके, 48 plus 18. So I'll give a dimension, this one, 48 plus 18. Okay, now after exiting from the dimension, इसको थोड़ा मैं ड्रैग कर लेता हूँ अंदर की तरफ. और ये ज्योमेट्री को, ओके, डायमेंशन, द टोटल हाइट 46, दिस इज 12, ये लाइन से ये लाइन तक 12, this is 46, from here to here it is 12, this is 22. ओके, सो बाकी का एडजस्ट हो जाएगा अपने आप. डायमेंशन, दिस वन 22, and the height is 25. Okay, and this is also 12. So now आप देख सकते हो कि ये ज्योमेट्री फुली कंस्ट्रेंट हो गया. Exit from the sketch. Now extrude. Select the geometry. Right click. Now यहाँ पे this side और this side. Okay, अगर this side randomly अगर मैंने इधर यहाँ पे क्लिक कर दिया, so command उधर क्लोज हो जाता है, because I am not specified for that side. स्केच प्लेन के उस तरफ के लिए मैंने कुछ स्पेसिफाई किया ही नहीं है. ये कब पॉसिबल है? अगर आप नॉन सिमेट्रिक एक्सटेंड यूज करते हो, तो
ये साइड के लिए कुछ अलग वैल्यू, मीन आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, ये साइड के लिए अलग वैल्यू। उसके बाद ऑटोमेटिकली जैसे आप कर्सर उस तरफ लेके आते हो तो वो उस तरफ भी एक्सटेंड हो जाएगा। अगर नॉन सिमेट्रिक एक्टिवेट नहीं करते हो देन इट विल बी ओनली फॉर वन साइड। ओके, सो एक्सटेंड सेटअप नॉन सिमेट्रिक निकाल कर मैं सिमेट्रिक यूज करता हूँ। सो वट एवर डायमेंशन आई एम गिविंग इट विल बी टोटल दैट मच। सो यहाँ पे 44 इज द एक्सट्रूड वैल्यू, so I'll use 44 like this, and then I can sketch on this face also. Okay, two rectangles, not centered rectangle, 2 point rectangles, so that I can snap from here to here like this and from here to here like this. Okay, collinear, this line and this line. You can even use equal constraint, this line and this line, this and this also. How much is the dimension? 15, right? 15 and 18. So this is 15 and this is 18. You can see that ये equal और collinear करने से ये फायदा हो गया कि ये ज्योमेट्री दोनों एक साथ मूव हो गए. Close the sketch. Now अगर वापस अगर आपने ये एक्सट्रूड यूज किया, this extrude is used only for adding material. ओके, नॉट फॉर रिमूविंग मटेरियल. देखो आप अगर जैसे कर्सर नीचे लेके जाओगे इट विल शो अ एक्सक्लेमेशन मार्क, दैट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम, क्योंकि आप सॉलिड को वापस अंदर ही अंदर लेके आके कुछ मतलब नहीं है. इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर एक्सट्रूजन. इफ आई वांट टू रिमूव द मटेरियल देन you have to use cut. This is for adding material and this is for removing material. Okay, exactly same options है, सब कुछ same है. The only thing is this is adding and this is removing. So I use cut, that is extrude cut. I select this geometry and this one, right click, automatically जैसे कर्सर में नीचे लेके जाऊंगा you can cut the geometry. Okay, like this. So this is your extrude command. और अभी इसमें भी और भी options है like treatment setup, means draft दे सकते हैं. So for that I'll start a new page. Okay, to explain that I'll start with a simple rectangular geometry. Let that be of 100 and 50. Close sketch. If I want to modify this, instead of 50, I'll make it 80. Okay, extrude. Select the geometry, accept. Now here I'm using, even I'm not using non-symmetric or I'm not using symmetric extrude also. Let this be only for one side. Okay, at a height of 100, enter. Okay, this side or this side I'm using on towards positive Z. Click on it. उसके बाद आप ट्रीटमेंट सेट में जाइए. ट्रीटमेंट सेटअप में आपके पास ऑप्शन है, अभी फिलहाल नॉन ट्रीटमेंट चालू है. नॉन ट्रीटमेंट मतलब देयर इज नो ड्राफ्ट, देयर इज नो क्राउन ऑप्शन. ओके, सो जब नॉन ट्रीटमेंट में से मैं ड्राफ्ट चालू करता हूँ, दिस इज द आउटपुट. ओके, अभी भी यहाँ पे फिलहाल 10 डिग्री है. यू कैन मेक इट सम डिफॉल्ट वैल्यू ऑल्सो लाइक 25, 5. ओके, या फिर आप खुद के डायमेंशन भी दे सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 8 डिग्री. ओके, नाउ 8 डिग्री आपको बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, लाइक यू कैन फ्लिप लाइक दिस, फ्लिप फ्रॉम हियर.
Okay, so this is a normal draft. And if I use crown, okay, by default the option is no crown, and then starting is radius. Radius देखो आप अगर लीस्ट वैल्यू देंगे, फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट इसमें 5 डिग्री 5 रेडियस 25 mm रेडियस रहता है, तो आपको क्राउन दिखाई नहीं देगा. क्राउन इज व्हाट, सी देयर आर 3 ऑप्शंस, रेडियस, ऑफसेट एंड टेक ऑफ. ये क्या है आपको एग्जैक्टली यहाँ पे इधर एक्सप्लेन किया हुआ है. व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज ऑफसेट वैल्यू. ऑफसेट वैल्यू फ्रॉम दिस पॉइंट टू द ड्राफ्ट, राइट. सो अगर नो क्राउन देता हूँ एंड और रेडियस देता हूँ, इफ आई इंक्रीज द वैल्यू, अभी 20 देता हूँ, 20 भी पॉसिबल नहीं है, राइट. आई मेक इट अ लार्जर वैल्यू लाइक 60 का भी आउटपुट नहीं है, लेट इट बी 100, या सम ऑफ आउटपुट इज कमिंग. सो और बढ़ाता हूँ रेडियस, लेट इट बी 200. देखिए, ओके. सो नाउ इसको अगर मुझे ये पैरेलल टू स्क्रीन करना है, सो आई कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन फ्रंट लाइक दिस, एंड यहाँ पे ये ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑफसेट क्या होता है. ऑफसेट मतलब ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक ये रहता है ऑफसेट वैल्यू. ओके, सो अभी यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू जो हो रहा है वो ले लिया, मैं कुछ इसमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ. आई हैव स्पेसिफाइड ओनली द रेडियस ऑफ दिस कर्वेचर, 200 mm रेडियस. नाउ आई स्पेसिफाई रेडियस एंड टेक ऑफ. टेक ऑफ मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो रेडियस क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे जो स्ट्रेट फेस था वो फेस से टेंजेंट क्रिएट हुआ है, राइट. अगर ये स्ट्रेट फेस इफ आई एम टिल्टिंग टुवर्ड्स वन साइड, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ टिल्ट करोगे, फॉर एग्जांपल मैं उसको देता हूँ 10 डिग्री, तो रेडियस इज बीन क्रिएटेड आफ्टर दैट. जैसे कि अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रीव्यू, ये 10 डिग्री दिया मैंने और उसके बाद फिर ये 200 mm का रेडियस चालू हो रहा है टेंजेंट टू दैट फेस. ओके, सो रेडियस एंड टेक ऑफ, देन ऑफसेट. ऑफसेट वैल्यू, दिस इज योर ऑफसेट. ये पॉइंट से ये टॉप पॉइंट के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये होता है ऑफसेट, दिस वन. सो इफ आई गिव 10, ओके, यू कैन, आई होप आपको दिख रहा है इसका आउटपुट 20. देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 mm, एंड वी हैव ऑफसेट एंड टेक ऑफ. इंस्टेड ऑफ रेडियस आप टेक ऑफ वैल्यू देते हो, लेट इट बी 10, एंड द ऑफसेट वैल्यू. ऑफसेट वैल्यू अगर मैं बढ़ा दूं, फॉर एग्जांपल 35, तो वो इस हिसाब से कर्वेचर बन रहा है. दे आर नॉट मेंटेनिंग द रेडियस ऑफ 200. ओके, यहाँ पे मैं रेडियस दूंगा तब जाके रेडियस का वैल्यू एक्टिवेट होगा. एंड ये सब करते वक्त, फॉर एग्जांपल ये रेडियस एंड टेक ऑफ, आई कैन फ्लिप द साइड लाइक आउटसाइड, इनसाइड. गेटिंग, आपको अंदर की तरफ चाहिए या बाहर की तरफ चाहिए. एंड यहाँ पे अभी टेक ऑफ वैल्यू 10 बहुत ज़्यादा ही हो गया, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग शार्पनेस एट द टॉप. इसको वैल्यू 5 देता हूँ. ओके, एंड यहाँ पे फ्लिप कर्वेचर, आपको कर्वेचर भी आप फ्लिप कर सकते हो. लाइक कर्वेचर जो पहला था कॉनकेव या कॉन्वेक्स हम लोग बोल सकते हैं इसमें भी. ओके, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, सेंटर बाहर आएगा, इसके हिसाब से सर्कल का सेंटर अंदर आएगा. ओके, सो दिस इज द ऑप्शन फॉर क्राउन पैरामीटर. सो ये अगर मैं एक्सटेंड नॉन सिमेट्रिक करूं, फॉर एग्जांपल ऊपर भी एक वैल्यू, ओके, नाउ साइड 1, as you can see direction 1, side 1, and here I specify side 2 also. side 2 थोड़ा लंबा लेता हूँ ताकि दोनों का डिफरेंस समझाने के लिए. So the whatever treatment now currently happening is only to one side, right. Now if I click on ground parameter, वहां पे आपको डायरेक्शन 1 और डायरेक्शन 2 सेपरेटली दे सकते हो.
Now direction 2 I'll give radius and takeoff, और यहाँ पे radius and takeoff दिया हुआ है, so currently let it be offset and takeoff. Can you see any difference? No, because there is the value is 0 0 0. So here offset value let it be 35 या फिर 40, and I'll give the 40 towards outside. See, आप देख सकते हो कि ये जो शेप क्रिएट कर रहा है, मैं और कुछ ऑप्शन यूज ही नहीं किया है अब तक, ओनली बाय यूजिंग एक्सट्रूड. एक्सट्रूड के अंदर जो सब ऑप्शन है दैट इज ग्राउंड पैरामीटर एंड ड्राफ्ट. ओके, और इसके अंदर भी लाइक आई कैन फ्लिप द कर्वेचर. अब ये फ्लिप, सी, अब उसका कर्वेचर फ्लिप कर रहा हूं मैं. गेटिंग? सो these are the options of extrude. ये जब तक आप एक प्रैक्टिस एक बार नहीं करोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा. सो आई होप आप लोग ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड मार के आप एक बार ट्राई कर सकते हो. ओके.